अब चलते हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की तरफ, जो एक साउथ की बड़ी कंपनी है, लेकिन अब उसने पश्चिमी भारत में भी एंट्री ली है। पुणे में बाज़ार की एंट्री हो रही है। वहीं बेंगलोर के 3 प्रोजेक्ट को भी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट यानी ओसी मिल गई है, लेकिन कंपनी पर काफ़ी कर्ज है इस समय। रियल एस्टेट पर जनरली होता भी है। और FY25 के लिए कंपनी के क्या प्लान्स हैं, किन नए शहरों में किन तरह प्रोजेक्ट लॉन्च करें, और ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर इस समय अपने साइकिल के किस पॉइंट पर है, इसको समझने के लिए हम बातचीत करते हैं नो योर कंपनी। आज हमारे साथ हैं श्रीराम प्रॉपर्टीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गोपाल कृष्णन जी। गोपाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। नमस्कार जी सर, गुड आफ्टरनून सर। पहले तो सर एकदम एक जरा जनरिक सा सवाल मुझे बताइए। रियल एस्टेट को हम लोगों ने देखा है पिछले 2-3 साल में बड़ी सॉलिड रैली इसने बनाई, और अक्रॉस द कंट्री हर मार्केट, मतलब जो दिल्ली NCR का मार्केट जो सबसे ठंडा था वहाँ सबसे ज़्यादा हॉट हो रहा है, गुड़गांव वगैरह। आपको क्या लगता है कि इस समय हमारा रियल एस्टेट मार्केट साइकिल जो है उसके किस पॉइंट पर है अभी ये? मार्केट का एक्चुअल आउटलुक देखेंगे, कोविड के बाद जो सेविंग पोटेंशियल इंक्रीज हुआ था ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, वो सेविंग्स एक्चुअली कस्टमर्स ने डिप्लॉय कर रहे हैं, इसलिए डिमांड फॉर हाउसिंग इम्प्रूव्ड पोस्ट कोविड, एंड आई थिंक दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू साइकिल फॉर द सेक्टर, एंड आई थिंक द सेक्टर इज स्टिल ऑन अ राइजिंग कर्व, स्टिल एटलीस्ट 3-4 साल के लिए रेसिडेंशियल आउटलुक बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। इंटरेस्ट रेट्स हैव आल्सो स्टेबलाइज्ड, एंड देयरफॉर वी थिंक कस्टमर डिमांड विल कंटिन्यू टू रिमेन स्ट्रांग। तो एटलीस्ट 2-3 साल के लिए पॉजिटिव ट्रेंड दिखना चाहिए, एज लॉन्ग एज इंटरेस्ट रेट स्टेबल है और इन्फ्लेशन प्रेशर कम है और इकोनॉमी थोड़ा नॉर्मल परफॉर्मेंस इकोनॉमी में होगा, जॉब लॉसेस नॉट हैपनिंग, पीपल लूजिंग सैलरीज, ये सब ऐसा अनएक्सपेक्टेड शॉक होगा तो इम्पैक्ट हो सकता है। नहीं है तो डिमांड ट्रेंड शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years मिनिमम। ओके गोपाल सर, In the overall segment also, mid-market and affordable actually does much better, linked to salary, performance of economy, other sectors. तो इसीलिए मिड मार्केट का आउटलुक इवन स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। ओके, रेजिडेंशियल का मार्केट स्ट्रांग दिख रहा है अभी 2-3 साल और कम से कम यहाँ से अच्छा दिख रहा है। ये जो हम लोग जनरली देखते हैं कि 2 तरह के लोग आते थे पिछले वाले बुल साइकिल में, इन्वेस्टर्स भी बहुत आए थे और जो एंड कंज्यूमर था वो तो आया ही था। इस बार अभी तक हम लोगों को ये पता चल रहा है कि एंड कंज्यूमर ही ज़्यादा है, जो यूज़र है, इन्वेस्टर नहीं है मार्केट में। क्या वो आना शुरू हो गया है? नहीं, अभी तक इंड्यूस ड्रिवन डिमांड ही चल रहा है। प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में इन्वेस्टर्स शायद आ सकते हैं, लेकिन हमारा जो सेगमेंट है मिड मार्केट सेगमेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग है। मिड मार्केट एंड अफोर्डेबल में नॉर्मली इन्वेस्टर्स का डिमांड नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि टिकट साइज आर स्मॉल, सो इट्स नॉट अ attractive vehicle for redeploying capital from other sectors or capital markets in other places. तो मिड मार्केट अफोर्डेबल में नॉर्मली डिमांड कस्टमर ड्रिवन होता है, इसीलिए इकोनॉमी का जो परफॉर्मेंस जैसा हो रहा है, सैलरी साइकिल जैसा है, उसके बेस सेविंग पोटेंशियल कैसा है, इंटरेस्ट रेट का आउटलुक, इसके बेसिस पे मिड मार्केट डिमांड नॉर्मली स्ट्रांग होता है। सो अभी भी वही देख रहे हैं हम लोग कि पूरे इंडिविजुअल डिमांड वेरी स्ट्रांग है। अप मार्केट में भी, लग्जरी सेगमेंट्स में भी डायरेक्ट एंड यूज कस्टमर का डिमांड आजकल ज्यादा चल रहा है, इन्वेस्टर्स कम है। कृष्णा सर, जनरली IT से जोड़ा जाता है रियल एस्टेट को, और खासतौर पर साउथ में कि IT बूम चलती है तो रियल एस्टेट में बहुत तेज़ी है, लेकिन इस बार अभी IT में वैसी हायरिंग की कोई खबरें तो हम लोगों ने सुनी नहीं। क्या केवल वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ है, उसकी डिमांड, ये किस तरह डिमांड कहाँ से आ रही है साउथ में? हम लोग देख रहे हैं कि बहुत स्टीडी डिमांड हमेशा चलती रहती है वहाँ पे, तो इस बार की ये डिमांड कहाँ से आ रही, किस तरह की कस्टमर प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं आपके पास? तो अभी में मोस्टली सैलरी क्लास है। मिड मार्केट अफोर्डेबल में ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो पूरा सैलरी क्लास ही होता है। सैलरी क्लास, लोन अवेलेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट, ये तीनों डिटर्मिनेंट है, उसके बेसिस पे डिमांड चलता है। अभी ऑल द 3 ड्राइवर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। Last year we had this noise around economy slowing, global economy slowing down, IT spending slowing down. All that has subsided now. I think things have come back under control. There are a few sectors which are performing very well, right? IT, pharma, manufacturing. Manufacturing ka, like Chennai is mostly manufacturing driven.
Our markets are basically Bangalore, Chennai, and Kolkata at this point of time, and Pune we are entering new. Bangalore, Chennai is mostly driven by mostly the salaried class for us. 80% of our customers are salaried class. जी गोपाल सर, तो ये जो उनका तो डिपेंडेंसी है चार पांच सेक्टर्स जी के ऊपर है, वो सेक्टर अच्छा से चल रहा है। सर, पुणे मार्केट में आप एंट्री ले रहे हैं, जो मतलब एमएमआर रीजन में तो खैर नहीं मानेंगे उसको, लेकिन पुणे का मार्केट एकदम डिफरेंट है, मुंबई के एकदम प्रॉक्सिमिटी में है, तो यहाँ के थोड़ा डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। किस तरह के रिस्पांस आपको मिलने की संभावना है जो आप अभी लॉन्च करने वाले हैं, या लॉन्च की कोई डेट आपने फाइनलाइज कर ली है? हम लोग एक्चुअली नियरली 1 साल से स्टडी कर रहे हैं पुणे मार्केट को। पुणे मार्केट साउथ मार्केट के सिमिलर है। मोस्टली मिड मार्केट अफोर्डेबल इज अ बिग लार्जेस्ट सेलिंग सेगमेंट। Ticket sizes are very reasonable, very similar to Bangalore and Chennai in terms of customer demographics, customer profile. Mostly salaried class and linked to a few sectors. That those sectors are driving the local economy, and therefore we think our business dynamics will be somewhat similar to what we do in Bangalore and Chennai. MMR is a different game altogether, right? The ticket sizes are very high. Pune is like 5 to 7,000, 8,000 rupees per square feet market. 70, 80 lakhs, sub 1 crore ticket sizes for a mid-market product. Those are not the right benchmark for MMR. So it's a very different from MMR. For us, we see it's very similar to our core markets of Bangalore and Chennai. Therefore, we see a very strong probability of success. Market dynamics देखेंगे, market का underlying demand very strong है. One of the best performing markets there. And therefore, we think we will be able to make a big success out of our proposed entry by end of this quarter, early next quarter. ओके गोपाल साहब, कितने नए लॉन्चेस आपने प्लान किए हैं फर्स्ट क्वार्टर ऑफ न्यू ईयर के? FY25 में लगभग 8-9 लॉ प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हमारा टारगेट है। रफली अबाउट 7 मिलियन स्क्वायर फीट, 7 मिलियन स्क्वायर फीट का नया सप्लाई लेके आने वाला है with these 8-9 launches across sectors: Bangalore, Chennai, Kolkata, and one in Pune. So about 7 मिलियन स्क्वायर फीट का हमारा नया सप्लाई आएगा। 4-5 मिलियन स्क्वायर फीट का एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री होना चाहिए by end of the year. So with this combination of 12 million square feet or more, we are targeting meaningful growth from where we will end in FY24. At this point of time, I'm not able to tell you the actual number that we're targeting. We will give you a public guidance in the next month or so. But we see a very strong growth potential because underlying demand is strong. Operating environment is very conducive. Consolidation impact is showing up, less number of players. So market में discipline, pricing environment is very positive. Therefore, we think FY25 will be a very, very good year for most developers, most branded developers, and we are also confident of making a big success in FY25. ओके गोपाल सर, एक लास्ट क्वेश्चन। हम लोग जनरली सुनते हैं कि रियल एस्टेट में इस समय इन्वेंट्री लेवल डिकेडल लो पे है, और प्राइसेस भी जो है मुंबई वाले मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, लेकिन बाकी मार्केट्स में काफ़ी राइज हुआ। आप लोगों की स्थिति क्या है, किस जो साउथ खास तौर पे है उसमें? इन्वेंट्री देखेंगे, इन्वेंट्री इज डिकेड लो। श्रीराम प्रॉपर्टी का इन्वेंट्री देखेंगे, हमारा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट में 0 इन्वेंट्री है, 0। वी हैव नो अनसोल्ड यूनिट इन एनी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो देखेंगे उसमें शायद ईयर एंड में हमारे पास about 4-5 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास अनसोल्ड इन्वेंट्री हो सकता है इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ 19 मिलियन स्क्वायर फीट that is ongoing. About 75% is sold, remaining 25 to be sold, including projects that we have launched in this year and everything. And prices largely market stable. as a whole also inventory is very low, especially mid market. Mein inventories are at a decade low, as you rightly pointed out, and I think it will keep going down because number of suppliers have come down post consolidation. Overall supplies are lagging the demand, so therefore I think the inventory decline will keep happening even in FY25. As far as pricing is concerned, we have had a very good run post-COVID. This year also, we've had market as a whole, if you look at southern markets have grown somewhere between about 4 to 8%. Chennai is about 4-5%. Bangalore is about 7-8%.
कोलकाता इज अबाउट 3-4%. एज अ पोर्टफोलियो हम लोग का एवरेज रियलाइजेशन जो है वो 15% बढ़ा है. प्राइमरली अपना पोर्टफोलियो अपग्रेड किया हम लोगों ने. न्यू लॉन्चेस आर इन न्यू बेटर माइक्रो मार्केट्स, हायर स्पेक एंड देयरफॉर हायर पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग. तो श्रीराम प्रॉपर्टी का रियलाइजेशन 12-15% हायर हो सकता है ईयर ऑन ईयर फॉर द फुल ईयर. और मार्केट अभाव देखेंगे तो 7-8% तो इंक्रीज रिफ्लेक्ट होगा. ओके, And next year also we should see at least between 5 to 8% increase minimum in most of these markets. यस, चूँकि 5-10% की भी अगर इंक्रीमेंटल राइज हो रही है तो कोविड से आप देखेंगे अब तक तो अच्छी खासी बढ़त हो चुकी है और ये दिखाता है डिमांड में, जैसे कि हमने कहा डेकेडल लोस पे इस समय इन्वेंट्री है. गोपाल सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और एक इंसाइट देने के लिए कि इस समय रियल एस्टेट मार्केट की सिचुएशन क्या है. श्रीराम प्रॉपर्टीज़ की स्थिति थी. अब तो खैर ये कोलकाता और पुणे में भी आ गए. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद देखेंगे मार्केट अपडेट.